हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। 1.1 के कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसको हम लोग दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो पहला पार्ट्स में हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जो भी नंबर दिए गए हैं उनको हमको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है आइए देखते हैं। पहला नंबर दिया गया हुआ है 140। तो 140 को हम सबसे पहले सबसे छोटे से छोटे नंबर से इसको डिवाइड किया जाता है। जितने छोटे नंबर से डिवाइड हो सकता है उससे छोटे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना है और फिर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। डिविजिबिलिटी रूल वैसे तो आप लोग पिछली क्लासों में पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं एक अलग से डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो बनाऊंगी। अभी आइए यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। तो 140 को हमने देखा कि ये यूनिट प्लेस पर 0 दिया हुआ है, तो ये आपका इवन नंबर है। इवन नंबर आपका 2 से कैंसिल आउट होगा, क्लियर है। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 7 ज़ा 40, 0 का 0 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 ज़ा 35। अब ये 7 से 7 1 ज़ा 7। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 140 का, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर आपका दिया गया है 156। ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 14, यहाँ पर कैरी गई 16 आ गया, 2 8 जा 16। अगेन 2 से हमने डिवाइड किया, 2 3 जा 6, कैरी गया 18 हुआ, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 एक प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो 156 के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट नंबर है आपका 3825। ये आपका 3 से डिवाइड होगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाती है कि सम ऑफ द ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जैसे हमने इन सभी नंबर्स को ऐड किया, 5 2 7 7 8 15, 15 प्लस 3 18। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 18 डिवाइड होता है, इसलिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 कैरी गया, 2 7 जा 21, कैरी 1 गया, 2 5 जा 15। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, कैरी 1 इधर आया तो 15 हुआ, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 1 जा 5 7 जा 35। अब ये प्राइम नंबर तो 17 1 जा 17। तो इसके प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट नंबर है आपका 5005। ये आपका यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 3 से भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इस नंबर को ऐड करते हैं तो 5 + 5 10 हुआ। 3 से तो 10 डिविजिबल नहीं होता, इसलिए 5 से डिवाइड होगा। तो 5 1 ज़ा 0 0, 5 1 ज़ा। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 3 यहाँ पर कैरी गई तो 7 4 ज़ा 28, 2 अगेन कैरी आया तो 7 3 ज़ा 21। अब ये 11 से डिवाइड होगा, 11 1 ज़ा 11, कैरी 3 गया तो 11 3 ज़ा 33। अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके प्रोडक्ट क्या हो गए, 5 7 11 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब प्राइम नंबर दिए हुए हैं। अब ये 7429, 7429 किससे डिवाइड होगा, ये 17 से डिवाइड होगा। 17 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, तो 17 4 जा 68 होता है। 68 कैरी गई यहाँ पर, उसके बाद 17 3 जा 51, अगेन कैरी गया, उसके बाद 17 7 जा 109। अब ये 19 से डिवाइड होगा, तो 19 2 जा 38, अगेन कैरी इधर आया तो 19 3 जा 57, क्लियर है। अब ये 23 प्राइम नंबर आ गया, तो 23 से ही डिवाइड होगा। तो इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट हो जाएंगे 17 19 23, क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसका दूसरा क्वेश्चन है आपका, कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये आपका फॉर्मूला भी है, आप इसको लर्न कर लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दिए गए दो नंबर जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे उन्हों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, क्लियर है। पहला इसमें नंबर दिया गया है 26 और 91। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। हमने 26 का फैक्टर निकाला तो 2 इंटू 13 आया, 26 का कितना फैक्टर हुआ
2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर में 7 इंटू 13। तो इसमें क्या होता है कि एलसीएम जब हम निकालते हैं, एलसीएम हमको किसका निकालना है 26 और 91 का। तो एलसीएम में जो कॉमन नंबर होते हैं दोनों में उसको केवल एक बार लिखते हैं और जो बाकी बचे हुए नंबर होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 7 इंटू 13 मल्टीप्लाई किया तो 182 आया। और HCF क्या होता है, जो दोनों नंबर में जो भी नंबर कॉमन आएगा वही आपका HCF हो गया। जैसे कि यहाँ पर 13 कॉमन आया तो आपका 13 HCF हो गया। क्लियर है। अब इसको हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का फॉर्मूला लिखिए, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM और HCF जो भी हमने फाइंड आउट किया उसको लिख देते हैं। LCM हमने क्या लिखा है 2 इंटू 7 इंटू 13 और HCF 13, तो आपस में इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91, इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा है, सेकेंड 510 एंड 92। तो 510 और 92 के हमने फैक्टर निकाला तो 510 का क्या आया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और 92 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हमने फैक्टर इसके निकाल लिए। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया कि जो भी कॉमन है आपका, कॉमन वाला नंबर क्या आएगा केवल 1 बार लिखा जाएगा और जितने भी नंबर हैं उन सबका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कॉमन है तो हमने क्या लिखा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और फिर आपका आ गया इसमें से 2 इंटू 23। क्लियर है। क्योंकि ये 2 इंटू 23 देख रहे हो आप, ये इसमें 2 बार है, इसमें ओनली 1 टाइम्स, तो ये जो 2 कॉमन है इसको एक बार हमने लिखा और ये जो बाकी बचा हुआ 2 है यहाँ पर लिख दिया। अब इसको आपस में अरेंज हमने किया तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 कैलकुलेशन आपका ये आता है। और HCF क्या बताया था मैंने, HCF बताया था कि जो कॉमन होगा वही HCF है। इन दोनों नंबर्स में कॉमन ओनली 2 है तो ये आपका HCF हुआ। आप वेरीफाई कर लीजिए LCM और HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसमें आप रख देंगे तो दोनों साइड LHS और RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएगा। नेक्स्ट नंबर है आपका 336 एंड 54, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने निकाला तो 336 के कितने आए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 एंड 3 इंटू 7 और 54 के कितने फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। एक तो कॉमन ये यहाँ पर है और दूसरा कॉमन ये 3 है। मतलब पहले तो हमने कॉमन का मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम, यहाँ पर 2 इंटू 3 किया, उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं इसमें आप देख लेते हैं 1 2 3 मतलब 2 की पावर 3 बचा हुआ है इंटू 7 इंटू यहाँ पर 3 की पावर 2 बचा हुआ है। अब इसको फिर से अरेंज करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 2 2 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 2 इंटू 3 3 की पावर 3 हो गया 7 तो 3024 आया। और HCF क्या आएगा जो कॉमन है, तो कॉमन आपका 2 और 3 है तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आपका कॉमन आ गया, HCF हो गया, सॉरी HCF। ठीक है। अब वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM जो आपने निकाला है HCF आपने जो निकाला है उन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट का नंबर्स के प्रोडक्ट का निकालिए या मल्टीप्लाई करिए। आप देखेंगे कि दोनों LHS R इज इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें एक पर्टिकुलर मेथड का नाम दे दिए इसलिए इस मेथड को अप्लाई करेंगे। कौन सा नंबर है पहला 12 15 21, तो इसके फैक्टर निकालने के लिए आप साइड में निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको साइड पर लिखा है। आपको अपनी कॉपी पे अपने आंसर नोटबुक पर इस तरह से लिखना है। ये आपका रफ वर्क हुआ। जैसे 12 हुआ तो 12 का हमने फैक्टर निकाला, फिर इसको ऐसे लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। क्लियर है। 15 का हमने रफ वर्क किया, इसके फैक्टर पहले निकाले तो फिर लिखा उसके बाद 3 इंटू 5। इसी तरह से 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, ये आपके फैक्टर हो गए। क्लियर है। अब आपको इसका LCM निकालना है तो
एलसीएम में मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि पहले जी, अब यहाँ पर 3 नंबर हैं, पिछले क्वेश्चन में केवल 2 नंबर थे। तो तीनों नंबर में हमको क्या देखना है, तो पहले तो देखना है कि कोई कॉमन नंबर है। अगर तीनों में कॉमन है तो उसको केवल एक बार लिखेंगे, बाकी बचे हुए नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 तीनों में कॉमन है, क्लियर है, तो इसको केवल एक बार हमने लिखा। अब जो भी बचे हुए नंबर है, जैसे इसमें 2 × 2 है, फिर इसमें 5 बचा हुआ है, इसमें 7 बचा हुआ है, इसके बाद इन सब का कैलकुलेशन किया तो ये आ गया आपका नंबर 420, क्लियर है। और HCF क्या होता है ये पिछले क्लास में ही बताया, जो भी नंबर दिया हुए उसमें जो भी कॉमन आएगा वो आपका HCF हुआ। तो 3 ओनली 3 कॉमन है, इसलिए आपका HCF 3 आया। अब नेक्स्ट है आपका 17, 23, 29। ये यहाँ क्वेश्चन से ही दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर मैंने बताया था, क्या बताया है कि इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो 17 का हो जाएगा 1 × 17, 23 का 1 × 23, 29 का 1 × 29। तो एलसीएम तो सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और एचसीएफ सब में कॉमन क्या है, केवल एक, इसलिए एचसीएफ आपका 1 आया, क्लियर है। नेक्स्ट आपका आया 8, 9, 25। तो 8 के फैक्टर हमने निकाला, आप इसको रफ में फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 8 का फैक्टर हमने निकाला, क्या आया, 2 × 2 × 2, या इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 9 के फैक्टर आएंगे 3 × 3 आए हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 25 के 5 × 5 या 5 की पावर 2, क्लियर है। तो एलसीएम क्या आएगा, अब आप देख रहे हो कि इसमें 2, 2, 2 है, इसमें 3, 3, 3, इसमें 5, 5, 5, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, इनका कैलकुलेशन किया तो इतना आया। अब इसमें कोई भी कुछ, किसी भी नंबर में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसका HCF 1 आ गया। थैंक यू सो मच। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।